हम्म। तो ये क्या है, आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। उसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इफ एन बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब क्या मिल गया आपको, नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर को नेचुरल नंबर ही बोलते हैं। एंड रिलेशन आर बी डिफाइंड इन एन क्रॉस एन बाय, कैसा डिफाइंड है देखिए, ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी। अब यहाँ पे एलिमेंट जो है वो चेंज हो गया। पहले क्या होता था, ए रिलेट टू बी होता था, अब यहाँ पे एलिमेंट किस फॉर्म में आ रहा है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ रहा है। मतलब आपका जो आर रिलेशन डिफाइन है वो किस में डिफाइन है, यहाँ पे दिया है, किस में डिफाइन है, आर इज ए सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन हो गया है ना, एन क्रॉस एन टू, ये ऐसा हो जाएगा, एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। जहाँ पे ए होता था वहाँ पे क्या आ गया, पूरा एन क्रॉस एन आ गया। तो जैसे आर अगर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, तो आर का एलिमेंट कैसा होता है, आर का जो एलिमेंट होता है वो किस टाइप का होता है, ए कामा बी टाइप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आर इज ए सबसेट ऑफ एन क्रॉस एन टू एन क्रॉस एन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कामा बी कॉमा सी कामा डी, ये देखो, ये अगर ये क्या हो जाएगा, रिलेशन आर का एलिमेंट होगा इस कंडीशन में। ठीक है, मतलब ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये क्या हो जाएगा, आर का एलिमेंट होगा। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे एक ही सेट होता था, बट यहाँ पे क्या हो गया, दो सेट हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो वही तीन कंडीशन रहेगा आपके पास, है ना। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो लिखना इसमें सॉल्यूशन में इसके, लिखना गिवन दैट रिलेशन आर, है ना, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन। किस में डिफाइन है ये, एन क्रॉस एन में डिफाइन है। ठीक है, वेयर तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, आपको दिया है ऐसे, हमको ए कामा बी कामा सी कामा डी लेना है। ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कामा बी बिलोंग्स टू एन, ए कामा बी एंड सी कामा डी, ऐसे लिखना है, ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। और कंडीशन क्या दिया है आपको, एंड ये कंडीशन दिया है, क्या दिया है, ए डी प्लस बी सी, ये सॉरी ए प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। ये इसका मतलब ये है कि अगर ए कामा बी और सी कामा डी इस रिलेशन आर का एलिमेंट है, तो ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो क्या होगा, ए कामा बी कामा सी कामा डी उस रिलेशन आर में बिलोंग करेगा। तो इसको हमको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो पहला लिखो रिफ्लेक्सिव, हो गया ना, यहाँ तक लिख ली, लिख लो, हाँ लिख लो। So first R is reflexive, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना पड़ता है आपको, बस एक एलिमेंट लेते हैं, उसी एलिमेंट को खुद से रिलेट करते हैं। तो आपको इसमें एक एलिमेंट किस फॉर्म में है, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन हो जाएगा। क्यों एन क्रॉस होगा, क्योंकि जो आर जो है वो एन क्रॉस एन से एन क्रॉस एन में डिफाइन है। ठीक है, सच दैट यहाँ से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ए कामा बी रिलेट टू ए कामा बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या होगा, डी, और डी के प्लेस पे क्या आ गया आपका बी, इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ए और डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा, बट डी के प्लेस पे क्या हो गया, यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, हमको खुद को खुद से रिलेट करना है ना, तो सेम एलिमेंट लेना पड़ेगा। और उसके बाद क्या है, बी प्लस सी था, तो बी के प्लेस पे तो बी है, सी के प्लेस पे क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। ये समझिए ना, हाँ इसको समझ आ रहा हूँ, अच्छे से समझना।
हमको ए कामा बी को खुद से रिलेट करना है। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, देखो अगर ए कामा बी रिलेट हो रहा है किससे, सी कामा डी से, तो ये डिफाइन कैसा हो रहा है, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है रिलेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ए कामा बी जो है वो सी कामा डी से रिलेट हो गया, बट हमको दिखाना क्या है, ए कामा बी को ए कामा बी से ही रिलेट करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखो ए किसके साथ कनेक्ट है, डी के साथ, ए प्लस डी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, बी प्लस सी है। तो मेरे को इसको खुद के साथ रिलेट करना है, तो क्या हो गया, ए के साथ किसको कनेक्ट होगा, बी एड हो जाएगा, क्योंकि बी डी के प्लेस पे बी है ना, यहाँ पे इससे कंपेयर करो, डी के प्लेस पे क्या आ गया, बी आ गया, और सी के प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ पे ए आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा। अब हमको पता है, क्या पता है कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो ABCD जो नंबर्स है वो सब किसके एलिमेंट हैं, नेचुरल नंबर के, और नेचुरल नंबर में क्या होता है, कम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा। तो a इज रिलेट टू b, सॉरी ऐसा लिखो, a कामा b रिलेट टू a कामा b, दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b हो जाएगा। यहाँ पे लिखना बाय कम्यूटेटिव लॉ है ना, बाय कम्यूटेटिव लॉ इन इसमें एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, इसका मतलब ये हो गया कि ए कामा बी रिलेट टू ए कामा बी, हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ से क्या हो गया, आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। अब देखो हम सेकंड क्या प्रूव करेंगे, आर को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होता है, लिखना सेकंड आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, तो इसके लिए आपको दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, है ना। सो लेट ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन सच दैट क्या है आपके पास, ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी, इसका मतलब क्या होगा, आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये आपको दिया है ना। अब हमको दिखाना क्या है, सी प्लस सी कामा डी को ए प्लस डी से, सी कामा डी को ए कामा बी से रिलेट करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब हमको क्या प्रूफ करना है वो दिखाना है ना, वो चेक करना है, तो उससे अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये आर में है तो हमको दिखाना है सी कामा डी भी क्या हो जाएगा, रिलेट होगा ए कामा बी से, है ना। अगर इसको दिखाना है तो इसको दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, ए प्लस डी मतलब सी प्लस बी करना पड़ेगा, इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, डी प्लस ए करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसको जो दिया है ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, उसको हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर देंगे। अगर इस फॉर्म में अरेंज हो गया तो सी कामा डी क्या हो जाएगा, ए कामा बी से रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी प्लस सी को मैं एक काम करो, पहले डी प्लस ए लिखो, है ना। ए प्लस डी है तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो दोनों को में कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई होता है मतलब ए प्लस डी इक्वल टू डी प्लस ए हो गया। अब इसको मैं अपोजिट तरीके से लिख सकता हूँ, अपोजिट मतलब सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए, ऐसा लिख सकता हूँ ना। जैसे कि ए इज इक्वल टू बी था, अब रहता है उसको क्या लिख सकते हैं, बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। वैसे ही क्या हो जाएगा, ये डी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस बी है, उसको हम लोग सी प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे लिखना बाय कम्यूटेटिव लॉ, है ना, ये कंडीशन लिखते जाना बाय कम्यूटेटिव लॉ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इंप्लाई करेगा कि जो सी कामा डी है वो क्या हो गया, रिलेट हो गया ए कामा बी से रिलेट हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी, दिस इम्प्लाइज सी कामा डी रिलेट टू ए कामा बी। इसको आप एक दो बार सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, लिखो इस यहाँ तक जल्दी। ठीक है, अब इसको क्या प्रूव करेंगे हम लोग, ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, है ना। ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए लिखो यहाँ पे तीन एलिमेंट लेना पड़ेगा ट्रांजिटिव के लिए। तो लिखो थर्ड आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट देंगे तो एलिमेंट क्या क्या हो जाएगा, लेट ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई कामा एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। 3 एलिमेंट लेंगे, है ना। ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सच दैट ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी। इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ध्यान से देखना इसको, है ना। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा, अब सी कामा डी किससे रिलेट होगा, ई कामा एफ से रिलेट होगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड सी कामा डी रिलेट टू ई कामा एफ। इसका मतलब क्या हो गया, अब देखो ए प्लस डी था ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी प्लस एफ हो जाएगा। तो सी प्लस एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस ई हो जाएगा। तो डी प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमको रिलेशन गिवन है उसका यूज करके ये कंडीशन निकाल लिया। ठीक है, अब एक काम करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। अब ऐड करते हैं तो कैसे ऐड होता है, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा और राइट हैंड साइड से ऐड होगा। तो इसको लिख देना पहला, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। ये 2 हो गया, है ना। तो एडिंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, वी गेट जो हो जाएगा ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ। ये मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से ऐड हो जाएगा। अब इसमें देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो देखो डी कैंसिल आउट हुआ, सी भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। बचा क्या आपके पास, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। अब इसको हमको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, देखो ए कामा बी रिलेट है सी कामा डी से और सी कामा डी रिलेट है किससे, ई कामा एफ से। तो हमको दिखाना क्या है कि ए कामा बी रिलेट होना चाहिए किससे, थर्ड एलिमेंट से। थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, ई कामा एफ है। यही होता है, ए बी से रिलेट है बी सी से, तो ए को भी सी से होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए अगर बी से, ए कामा बी सी कामा डी से है रिलेट है और सी कामा डी ई कामा एफ से रिलेट है, तो ए कामा बी को ई कामा एफ से रिलेट होना चाहिए। अब इसको शो करने के लिए हमको क्या शो करना पड़ेगा, इसको शो करने के लिए हमको शो करना पड़ेगा ए प्लस एफ होना चाहिए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी प्लस ई होना चाहिए, है ना। ए प्लस डी होता है तो डी के प्लेस पे क्या आ गया आपके पास, एफ आ गया, तो ए प्लस एफ होना चाहिए और बी प्लस क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो देखिए वही कंडीशन मिल गया आपको, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई मिल गया। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो ए कामा बी है वो रिलेट किससे हो गया, ई कामा एफ से रिलेट हो गया। ठीक है तो ये क्या हो गया आपका, जो रिलेशन आ रहा है वो ट्रांजिटिव भी प्रूफ हो गया। तो लिखना है यहाँ पे, सिंस ए कामा बी रिलेट टू सी कामा डी एंड ये क्या है आपका, सी कामा डी रिलेट टू ई कामा एफ, दिस इम्प्लाइज ए कामा बी रिलेट टू ई कामा एफ। फिर लिखना लास्ट में, हेंस आर इज ए, क्या हो गया, आर जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, हो गया। ठीक है, हेंस आर इज ट्रांजिटिव।
ठीक है। फिर लिखना लास्ट में सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन करके। तो लिखना सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव therefore R is an equivalence relation। ठीक है, लास्ट में लिखना हैंस प्रूव्ड करके। ठीक है, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। तो इसका सॉल्यूशन समझ में आ गया है ना। अब नेक्स्ट एक थ्योरम लिखना। थ्योरम क्या रहेगा, हमारे पास दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया रहेगा आर और एस। ठीक है, तो हमको प्रूव करना रहेगा कि उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो उसका थ्योरम लिखो पहले। ठीक है, तो ये आपका थ्योरम है। क्या दिया है आपके पास, दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है आर और एस। इफ आर एंड एस बी इक्विवेलेंस रिलेशंस इन द सेट एक्स देन प्रूव दैट आर इंटरसेक्शन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज एस एक्स, है ना। तो हमको दो इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है आर और एस, तो हमको प्रूव क्या करना है, दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लिखो प्रूफ इसका। तो हमको गिवन क्या है, गिवन दैट, पहले लिख लो है ना, गिवन दैट आर एंड एस बोथ आर equivalence relation, then we have to show that R intersection S is also an equivalence रिलेशन। ठीक है, अब आर इंटरसेक्शन एस को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर इंटरसेक्शन एस को हमको तीनों क्या दिखाना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक दिखाना पड़ेगा और ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक चीज देखो इधर, आर इंटरसेक्शन आर और एस ये दोनों क्या है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये दोनों जो है आर और एस ये क्या करेगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो उसी का यूज करके हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट जो है वो, फर्स्ट क्या होता है, आर जो है वो, हाँ, तो हमको दिखाना है आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव, ये शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो सिंस आर एंड एस both are R and S both are क्या है, both are reflexive in X। क्यों ऐसा है, because R and S both are इन इक्विवेलेंस। अब देखो प्रूफ कैसे करें सो समझना है ना। हमको आर इंटरसेक्शन एस को रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आर हमको एक कंडीशन दिया है कि आर और एस दोनों जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस है तो वो तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, है ना। तो वही लिखा हुआ है, सिंस आर एंड एस बोथ आर रिफ्लेक्सिव इन एक्स बिकॉज आर एंड एस बोथ आर इन इक्विवेलेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हेंस फॉर एनी या फॉर ऑल लिखना है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है,
दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि आर जो है वो इक्विवेलेंस है, तो ये आर इक्विवेलेंस है तो उसमें रिफ्लेक्सिव तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। एंड सेकंड क्या हो जाएगा, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, एस के लिए भी हो जाएगा सेम कंडीशन, है ना, ए कामा ए बिलोंग्स टू एस। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आर और एस जो है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अब इधर से देखो, फॉर ऑल ए के लिए क्या है आपका, ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है और ए कामा ए एस में बिलोंग कर रहा है, तो जो ए कामा ए है वो क्या करेगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेंस फॉर एनी, ऐसा लिखना, सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, सॉरी ये एक्स होगा ना क्योंकि ये सेट का एलिमेंट है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एंड ए कामा ए बिलोंग्स टू एस, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। सेट एक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे सबके लिए ए कामा ए आर में बिलोंग कर रहा है और ए कामा ए किस में बिलोंग कर रहा है, एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये जो दोनों एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हो गए ना, आर में भी है और एस में भी है, तो क्या करेगा, वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, आर इंटरसेक्शन एस जो है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, तो लिखना है हेंस आर इज आर इंटरसेक्शन एस इज अ रिफ्लेक्सिव, is a reflexive। ठीक है, यहां तक लिखो जल्दी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब सेकंड क्या प्रूव करेंगे, आर इंटरसेक्शन एस को हम लोग क्या प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन लिखना, सेकंड आर इंटरसेक्शन इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है, अगर ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए को भी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो देखो आर इंटरसेक्शन एस है तो ए कामा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है तो बी कामा ए को भी आर इंटरसेक्शन एस में होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना सिंस, कलर चेंज कर लो, सिंस आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक होगा बताइए, क्वेश्चन में हमको गिवन है ना, इन एक्स, बिकॉज ये वही लिख रहे हैं ना, सिंस आर एंड एस बोथ आर सिमेट्रिक इन एक्स बिकॉज आर एंड एस या बोथ आर, डायरेक्ट लिखो, बोथ आर इन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो R और S दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो डज फॉर एनी A कामा B बिलोंग्स टू X, है ना, किसी भी A कामा B के लिए क्या हो जाएगा, सच दैट A कामा B बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज B कामा A इज आल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है तो सिमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, एंड सिमिलरली किसके लिए हो जाएगा, एस के लिए भी हो जाएगा, है ना, ए कामा बी बिलोंग्स टू एस, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू एस, है ना। सो हेंस फॉर एनी, अब लिखना है हेंस फॉर एनी ए कामा बी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, अब हमको क्या दिखाना है, ए कामा बी को अगर आर इंटरसेक्शन एस में लेकर चलेंगे और बी कामा ए को आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना रहेगा, है ना, सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। ये हम लेके चल रहे हैं कि ए कामा बी जो है वो आर इंटरसेक्शन एस में है, तो हमको दिखाना क्या है, बी कामा ए को भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना है। तो इसको शो करने के लिए देखो, ए कामा बी किस में है, आर इंटरसेक्शन एस में है, तो ए कामा बी आर में भी होगा और एस में भी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड क्या हो जाएगा, ए कामा बी इज आल्सो बिलोंग्स टू एस। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन में है।
अब यहां से देखो हमको ये कंडीशन आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या हो गया, ए कामा बी आर में है तो बी कामा ए भी आर में होगा, है ना, क्योंकि आर जो है वो इक्विवेलेंस है। तो ए कामा बी अगर आर में है तो बी कामा ए भी किस में जा रहा है, आर में जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए कामा बी आर में है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कामा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, सेम कंडीशन एस के लिए भी होगा, ए कामा बी अगर एस में है तो बी कामा ए भी किस में होगा, एस में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो बी कामा ए आर में भी है और बी कामा ए एस में भी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी कामा ए जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लेके क्या चले थे, ए कामा बी को दोनों के इंटरसेक्शन में लेके चले थे और क्या दिखा दिए, बी कामा ए को भी दोनों के इंटरसेक्शन में दिखा दिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डैश ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, दिस इम्प्लाइज बी कामा ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज अ सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक कंडीशन भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, यहाँ तक नोट करो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या प्रूव करेंगे, आर को ट्रांजिटिव शो करेंगे, सॉरी आर इंटरसेक्शन एस को ट्रांजिटिव शो करेंगे। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, 3 एलिमेंट लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो थर्ड कंडीशन लिखना, आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब देखिए हमको पता है सिंस लिखना है, यहाँ पे सिंस सेम वही स्टेप लिखना है बार बार, सिंस आर एंड एस बोथ आर क्या है, दोनों जो है वो ट्रांजिटिव है ना, इन एक्स बिकॉज क्या है, आर एंड एस बोथ आर, दोनों क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन इन एक्स। अब हमको पता है कि आर और एस दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है तो दोनों तो ट्रांजिटिव होगा ही होगा, है ना। अब ट्रांजिटिव हो रहा है तो दोनों ट्रांजिटिव की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो यहाँ पे लिखना डज फॉर एनी 3 एलिमेंट, है ना। 3 एलिमेंट कौन कौन से लिए हम लोग, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट क्या हो जाएगा, ए कामा बी अगर आर में है एंड बी कामा सी भी किस में है, आर में है। सो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ये ट्रांजिटिव का कंडीशन। एंड सेम कंडीशन किसके लिए होगा, एस के लिए भी होगा। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू एस एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू एस। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ए कामा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस हो जाएगा। अब हमको दिखाना है, क्या दिखाना है, ए कामा बी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है, बी कामा सी भी अगर आर इंटरसेक्शन एस में है, तो हमको दिखाना क्या है, ए कामा सी को भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक नोट करो जल्दी। हाँ ठीक है, तो हमको दिखाना क्या है, देखो ये आर और एस दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रांजिटिव का है तो, है ना। अब हमको क्या दिखाना है, ए कामा बी अगर आर में है और ए कामा बी आर इंटरसेक्शन एस में है, बी कामा सी आर इंटरसेक्शन एस में है, तो दिखाना क्या रहेगा, ए कामा सी को भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना रहेगा। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे डज हेंस फॉर एनी 3 एलिमेंट, है ना, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू एक्स सच दैट। ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या होता है, ए कामा बी कामा सी कामा सॉरी हाँ ए कामा बी कामा सी कामा सॉरी ऐसा लिखो इसको, बी से स्टार्ट होने वाला है ना, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। अगर ए कामा बी और बी कामा सी आर इंटरसेक्शन एस में है तो दिखाना क्या रहेगा, ए कामा सी को भी आर इंटरसेक्शन एस में दिखाना रहेगा। अब यहाँ से देखो ए कामा बी और बी कामा सी दोनों के इंटरसेक्शन में है,
दोनों सेट में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर एंड क्या हो जाएगा, ए कामा बी कामा सी ये बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ये दोनों एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में आ रहा है ना, दो रिलेशन के, तो दोनों रिलेशन में भी क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ से अगर ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में है, तो यहाँ से क्या देखे थे हम लोग, ए कामा बी आर में है और बी कामा सी भी आर में है, तो ए कामा सी भी किस में जा रहा है, वो आर में जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आर जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब वो ट्रांजिटिव को सेटिस्फाई कर रहा है ना। आर अगर ट्रांजिटिव है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सेम किसके लिए हो जाएगा, ये एस के लिए भी हो जाएगा। अगर ए कामा बी एस में है और बी कामा सी बी एस में है, तो ए कामा सी भी किस में जाएगा, एस में भी जाएगा। अब यहाँ से देखो ए कामा सी आर में आ गया, ए कामा सी भी किस में आ गया, एस में आ गया, तो दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा, कॉमन एलिमेंट हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो कंडीशन क्या था, डज ए कामा बी एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, दिस इम्प्लाइज ए कामा सी इज आल्सो बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस आर इंटरसेक्शन एस इज ट्रांजिटिव। समझ आया, डाउट है क्या, बता रहा हूँ। ए कामा बी आर में है, बी कामा सी भी आर में है, और हमको पता है कि आर जो है वो ट्रांजिटिव है, तो ए कामा सी भी ट्रांजिटिव आर में जाएगा ना, ट्रांजिटिव के कंडीशन के कारण। यहाँ पर लिखना सिंस आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, सिंस आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, ठीक है। आर और एस जो है वो ट्रांजिटिव है, इसलिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, अदरवाइज इसको हम लोग वैसा नहीं लिख सकते थे। अब ये दोनों में एलिमेंट भी दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, वो कॉमन एलिमेंट है। तो लिखना है यहाँ पे लास्ट में, सिंस आर इंटरसेक्शन एस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, therefore R intersection S is an equivalence relation। ठीक है, तो ये ऐसा प्रूव करना रहेगा आपको। ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर में आता है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करके रखना, ठीक है।